मिला है, आप बता दीजिए। लोग खुश हैं। अरे कोई नहीं खुश है, ये आप जैसे पत्रकार दिखा रहे हैं लोग खुश हैं, लोग पब्लिक खुश हैं। सर्वे करोगे तो सब साफ हो तो जाता करिए है। ना, करवाइए पब्लिक सर्वे करवाइए, कौन लोग कहते करवाएगा? हैं महंगाई बढ़ रहा है, कोई अरे दिक्कत महंगाई नहीं, नहीं है, मगर खाइए रोज भारत माता की कसम, खाइए इस देश की मिट्टी की कसम की है महंगाई की नहीं है, महंगाई खाइए महंगाई है खाइए नहीं, है खाइए ही नहीं महंगाई, खाइए महंगाई खाइए। है ही नहीं, अरे देख महंगाई लीजिए नहीं भैया, है। ऐसे पत्रकार दलाल होते हैं, महंगाई ऐसे है ही नहीं। पत्रकार दलाल होते हैं। अनुराग ओझा को महंगाई दिख रही क्योंकि मुझे बीजेपी का अरे विरोध करते सुनिए, हैं। बीजेपी का विरोध नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, अगर 1200 रुपए में सिलेंडर होगा, अनुराग उसका विरोध करेगा, विरोध कर हमको कितना 5000 पावरफुल पेटीएम में नहीं आएंगे, सोच समझ के बोलो। आपके कितने आते हैं कांग्रेस से, आपके कितने आते हैं? मैं कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा। नहीं, मैं फिर कांग्रेस कैसे कह रहे हो कि आप प्रधानमंत्री बिल्कुल हैं? आईटी सेल आपको देता है, आईटी सेल आपको देता है, मैं तो बोल रहा हूँ। कांग्रेस का बिल्कुल, आरटीसी आपको कितना मुझे देता कोई है? नहीं देता, आप देख लो। मैं तो किसी के आईटी सेल वाले की दलाली नहीं करता। मैं तो कहता हूँ जो किसान जवान और संविधान की बात करेगा, अनुराग उसके साथ है, वो कोई भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक न्यूज इंडिया। इस वक्त मौजूद हूं मैं दिल्ली में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनुराग ओझा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। लगातार जो है हिंदू संगठन को कोसते आ रहे हैं और हिंदू संगठन पे हावी रहते हैं, और बीजेपी पर तो जो लगातार जो है हमला इनका लगातार रहता ही है। तो हम जानेंगे इनसे कि आखिर जो है हिंदू संगठन पे क्यों इतना ज्यादा हावी रहते हैं। अनुराग अगर सुनिए, तेल, सरसों का तेल, पेट्रोल, डीजल 150 और 200 पार हो जाएगा, अनुराग उसका विरोध करेगा। अनुराग मोदी का विरोध नहीं करता। मोदी कौन है? मोदी मुझसे है, ना कि मैं मोदी से। और अनुराग तब तक मोदी का विरोध कर नीतियों का विरोध करता रहेगा जब तक कि किसान जवान और संविधान की बात नहीं करेंगे। एक समय पे क्या कहा करते थे, भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां नहीं ले रही है, और मोदी जी ने महंगाई का मां कितनी बार लिया बताइए। मोदी जी तो मतलब एक ऐसा होता नहीं कि मोदी जी वह पतिव्रता पत्नी है कि जैसे अडानी का आ नहीं लेते, महंगाई का मां नहीं लेते, बेरोजगारी का बा नहीं लेते, महिला सशक्तिकरण का सा नहीं लेते। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ है, और देश के ऐसे प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा क्यों दे देना चाहिए? क्योंकि देश हमारा डंका बज रहा, विदेश में भी जो अरे है मोदी भैया जी अब के नहीं नाम चाहिए, का। अब और डंका मत बजवाइए, बहुत डंका बज गया। नितिन संदेशरा का डंका बज गया, कुलदीप सेंगर का डंका बज गया, चिन्मयानंद का डंका बज गया, इसका अभी जो इनके सह संयोजक थे कुलदीप मित्तल का डंका बज गया है। मोदी जी बेहिसाब हसरतें न पाली, अब जो मिल गया है उसे ही संभालिए। नहीं, आपको लग रही है महंगाई है देश में? बिल्कुल महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है ही नहीं। बेरोजगारी है। लोग कहते एक हैं कि चीज बताइए, महंगाई है ही आपके लिए नहीं। नहीं है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको आईटी सेल पैसा देता है। आपको नहीं दिखेगी महंगाई, नहीं दिखेगी बेरोजगारी, आपको नहीं दिखेगी हमें महिला नहीं, सशक्ति, जनता को नहीं दिख आपको रही नहीं है। दिख रहा है किसान, आपको नहीं दिख रहा है संविधान, आपको दिख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी। नहीं, भाजपा पे लगातार आप जो है प्रहार करते रहते हैं मैं कि, क्या तो करूं, आखिर मैं क्या भाजपा से करूं, आपको अगर दिक्कत क्या अगर है? आपको लग रहा है कि मैं भाजपा पे और मोदी जी पे वार कर रहा हूं, तो भैया आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद पे बैठा दो, मैं उनसे भी सवाल पूछूंगा। नहीं, हिंदू राष्ट्र के विरोध में भी आप हैं, मैं भाजपा संविधान के राष्ट्र के विरोध में पक्ष में आप हूँ। विरोध मैं में, गलत तो का आखिर विरोध करता हूँ। समर्थन किसका कर रहे हैं आप? मैं गलत का विरोध सीना ठोक के करता हूँ। इतिहास में बागी कहेगा तलवा चाटने वाला। गलत का विरोध करूंगा भाई। कोई नहीं। हिंदू राष्ट्र की जो लोग मांग कर रहे हैं, आखिर नहीं, हिंदू हिंदू राष्ट्र राष्ट्र बनता के तो पांच दिक्कत क्या है? पांच फायदे गिनवा दो, मैं मान जाऊंगा भैया। दलित भाइयों के लिए क्या सुविधा होगी, महिलाओं के लिए क्या सुविधा होगी बताइए, किसान के लिए क्या सुविधा होगी, जवान के लिए क्या सुविधा होगी, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, सिलेंडर मुक्त हो जाएगा हिंदुओं के लिए, तेल सस्ता हो जाएगा, रिफाइंड फ्री में मिलने लगेगी। लोग जिसमें खुश लोग होंगे की वो होना बात चाहिए ना। है। लोग अगर मांग कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत अनुराग ओझा को दिक्कत नहीं, क्या हो रही है? अनुराग ओझा को दिक्कत नहीं है, आप फायदे बता दो, अनुराग उसके साथ है। नहीं, तो फायदा फायदे होगा बता, जब ही तो कह रहे हैं लोग। अरे तो फायदा उनसे पूछो ना, गिनवाओगे तभी लगातार तो मैं बागेश्वर मानूंगा। धाम वाले अरे मंच आलेसर लगा रहे वालेसर हैं। की बात मत करो, मत करो उसकी बात। ऐसे लोगों की बात मत करो जिसका भाई कट्टा लहराता हो, बहुजन भाई के शादी में जाके सिगरेट पीता हो, दादागिरी दिखाता हो, जो अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाया, उसकी आप बात मत करो। नहीं, भविष्य क्या होता है? भविष्य क्यों आपका भी बता देंगे वो? आपका बता दिया? नहीं, क्यों नहीं बता देंगे? अगर मैं जाऊंगा तो मेरा भी बता देंगे वो। आपका भी बता देंगे भैया, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मेरा भविष्य क्यों बताएंगे वो? नहीं, आप तो उनसे डरते अपने हैं, आप तो डरते हैं इसलिए जाएंगे ही नहीं वहाँ। भैया देखो, जिसका भाई, उसका भाई 24 घंटा उसी के पास में रहता था, उसका भविष्य नहीं बता पाया आज तक बालेश्वर वाले बाबा। हमको देखे हो? नहीं देखे हैं, तो भैया हमारी भविष्य कैसे नहीं, बताएंगे? अनुराग ओझा क्यों विरोध कर रहा है बागेश्वर धाम का? नहीं, बालेश्वर धाम का नहीं, मैंने फिर बोला कि मैं बालेश्वर धाम का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पाखंड का वीरेंद्र विरोध कर शास्त्री जब यानी कि बाबा जी का विरोध करते हैं। मोदी जी ने जब पाखंड कर दिया, मैं मोदी जी के विरोध में आ गया। मोदी जी ने पाखंड नहीं किया, क्या किया है? क्या कर दिया? ताली और थाली से कोरोना भगा दिया भैया। ये पाखंड नहीं तो और क्या है? ये नहीं, सारी बात पूछता है मोदी भारत, जी ने देश और बचा ऐसे लिया लोगों पे कोरोना थूकता से। है भारत। मोदी जी ने देश बचा लिया कोरोना से। इतनी वैक्सीन जो लगी है ले। मोदी जी ने दिया था, हाँ, मोदी जी ने दिया था। नहीं, किसने दी थी वैक्सीन? कहाँ से आई थी? भैया किसने बनाया बताओ? साइंस गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट जो है। साइंटिस्ट कौन होते हैं? मोदी जी साइंटिस्ट हैं। नहीं, एक चीज मुझे भैया समझ में नहीं आता, आप लोगों को भी शायद समझ में ना आता हो, जब मोदी जी बॉर्डर पे जाते हैं, बहुत इच्छा थी कि काश मैं भी सैनिक बनूं।
जब कहीं बैंड वैंड बजाने जाते हैं, मैं भी काश बैंड वाला बनता। चाय बनाते थे, मैं चाय वाला बनता। अभी आपने बताया कि वैक्सीन दे दी, उनका इच्छा रहा होगा साइंटिस्ट बनने की। जब गवर्नमेंट सुनिए, हाँ, जब वो गवर्नमेंट सदन तो कहता धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, तो ये हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? आप अगर परिभाषा 100 लोग उसके हिंदू पक्ष में राष्ट्र हो और 5 हिंदू लोग विरोध में, तो दिक्कत क्या आ रही है? हिंदू राष्ट्र के आप 5 फायदे गिनवा दो। 5 फायदे। मैं संविधान राष्ट्र के 50 फायदे गिनूंगा, आप हिंदू राष्ट्र के 5 फायदे गिनो। गिनवाओ ना। नहीं, जो मांग कर रहे हैं फिर वो कैसे है? आप 5 फायदे गिनवाओ, आप भी तो मांग कर रहे हो, उन्हीं की दलाली कर मैं रहे क्यों हो। मांग कर रहा हूँ? देश मांग कर रहा है, हमारे देश भारत मांग के कर रहा लोग है, मांग कर रहे हैं। आपने उनसे कभी 5 सवाल पूछे कि हिंदू राष्ट्र के 5 सवाल बता दीजिए। दलित भाइयों के लिए क्या सुविधा होगी बताइए? जैसे इतने सारे लोग महिलाओं के लिए क्या सुविधा बागेश्वर होगी धाम बताइए? जो है, बागेश्वर धाम की इतनी बात ही बड़ा मत करो। मंच लगा के इतने बात मत लोग करो। वहां आते हैं, भीड़ लगती है, तो फिर किस तरह के लोग हैं जो भाई मांग देखो, कर रहे हैं? फिर दिक्कत क्या हो रही मैं है? झूठों की बात पे विश्वास नहीं करता। जो अपने भाई का भविष्य नहीं जान पाया, वो आपका भविष्य बताएगा। भविष्य बताएगा नहीं, आपका। इतने लोग जाते हैं फिर वैसे ही, उन मैं पे क्या विश्वास है लोगों को। भाई विश्वास है, अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करो, अच्छी बात है। बालेश्वर धाम में मेरी आस्था है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री में मेरी आस्था नहीं है। पाखंड में मेरी आस्था नहीं है। मतलब पाखंडी कह रहे हैं आप उनको? मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं तो कहता हूँ भैया, अगर वो सही हैं तो अपने भाई का भविष्य क्यों नहीं बता पाए? अगर वो सही हैं तो बता दें पुलवामा अटैक किसने करवाया था। अगर वो सही हैं तो बता दें कि 24 में क्या होने वाला है। अगर वो सही हैं तो ये बता दें कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान और 24 में क्या होने वाला? 24 में जो है भाजपा सरकार आने वाली है। जनता लगातार जो है यही कह रही है, कांग्रेस नकार दिया पार्टी, कोई मोदी की टक्कर पे कोई है ही नहीं यार। देख लो भैया, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। बीजेपी के हैं पत्रकार, बीजेपी के मगर पत्रकार। सवाल करेंगे तो अच्छा, बीजेपी का। एक चीज आपने ये क्यों नहीं कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आपने ये क्यों नहीं कहा कि केजरीवाल प्रधानमंत्री अभी बन चुनाव नहीं देखा? 3 राज्यों में चुनाव हुआ, क्या दशा हुई है कांग्रेस की, देखा नहीं? नहीं, कैसे कह सकते हैं कि वो सुनिए, सुनोगे? दशा क्या हुई वो ठीक है, लेकिन आप सीधा मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे बन जाएंगे भैया? जनता मांग कर रही है ना। जनता कोई नहीं मांग कर रही है, आप जैसे पत्रकार मांग कर रहे नहीं, हैं। जनता मांग कर रही है। आप जैसे लोग जब तक यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाओगे, सूतिया काटते रहोगे। जनता कह रही कि कोई भी चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। क्यों? आपका चेहरा नहीं है, हमारा चेहरा नहीं है, इनका भैया का चेहरा नहीं है। और जो देख रहे चाचा, आपका भी चेहरा है, आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हो। संविधान ने आपको भी उतना ही अधिकार दे रखा है जितना नरेंद्र मोदी को दे रखा है। संविधान ने अधिकार दिया है, मगर मोदी की टक्कर पे कोई है नहीं। मोदी जी क्योंकि कौन है भाई? मोदी जी कौन है? मोदी कौन है? देश के प्रधानमंत्री है। मैं तो ललित मोदी की बात कर रहा था, जो भाग गया मेरा पैसा लेके। मैं तो उस मोदी की बात कर रहा था। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। बच्चा की जुबान में जो है मोदी मोदी कौन सा मोदी? प्रधानमंत्री। मैं ललित मोदी की बात कर रहा हूँ, तुम मोदी मोदी किए जा रहे हो। देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे आजकल नाम चल रहा है तो नितिन संदेशरा, विजय माल्या, मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, इन लोगों का नाम चल रहा है। नरेंद्र मोदी का नाम कोई नहीं ले रहा। क्यों? देश में जो है इतना, देश जो है शक्तिशाली हमारा हुआ है, प्रधानमंत्री देश विदेशों में भी चर्चा होती है हमारे प्रधानमंत्री की। विदेश में किस चीज का डंका बज रहा है? किस देश चीज में का? महंगाई का? प्रधानमंत्री का। महंगाई का? प्रधानमंत्री का। बेरोजगारी का? बेरोजगारी है ही कहाँ? 14% बेरोजगारी उठा के देखो। बेरोजगारी है ही नहीं देश में। जब कांग्रेस थी तब 3.4% बेरोजगारी थी। लोग खुश और अब हैं। खुश तो भैया ये आपकी भाषा नहीं है, ये सबित पात्रा की भाषा है, ये आपकी भाषा नहीं है। लोग खुश हैं, कह रहे महंगाई है ही नहीं देश में। कोई नहीं कह रहा, सबको महंगाई दिख रही है भैया। जो 400 रुपए में हम सिलेंडर भरवाते थे, आज 1100 पार हो गया है। हम हिंदू हैं तो भैया सिलेंडर हमको सस्ता मिलना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, महंगाई हो रही है, वो देश हित में हो रही है और लोग खुश हैं उससे। विदेशी कर्जा क्यों बढ़ रहा है फिर? विदेशी कर्जा क्यों बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ रहा है? किस पे बढ़ रहा है? 85 लाख करोड़ विदेश से कर्जा ले लिया मोदी जी ने। में ये करते हैं तो तुम्हें घबरा जाता हूँ। मोदी जी बनना क्या चाहते थे? एक अकेला सब पे भारी। एक अकेला। हाँ, मैं मानता हूँ मोदी जी पनौती हैं। एक अकेला सब पे भारी। बता तो रहा हूँ, सब पे भारी है। मैं मानता हूँ महंगाई पे भारी हैं, बेरोजगारी पे भारी हैं, महिला पे भारी हैं, किसान पे भारी हैं, जवान पे भारी हैं, संविधान पे भारी हैं, गोदी मीडिया पे भारी हैं और विपक्षी नेताओं पे भारी हैं। मैं मानता हूँ एक अकेला सब पे भारी। देश का पनौती प्रधानमंत्री हो गया है और देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री हुआ तो नरेंद्र मोदी हुआ। नहीं, आप कैसे कहते हैं? मतलब प्रधानमंत्री की आलोचना कर रहे हैं? बिल्कुल आलोचना कर रहा हूँ। सच्चाई बयां करना अगर आलोचना है तो मैं करता रहूँ। नहीं, भाजपा के विरोध में आप क्यों रहते हैं लगातार? भाजपा का विरोध नहीं करता, उनकी नीतियों का विरोध करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। नहीं, नीतियां तो अच्छी हैं। क्या नीतियां खराब कौन से? खराब कौन से? आप 5 नीतियां गिनवाइए जो SC ST OBC वालों के लिए अच्छी हो। 5 नीतियां गिनवाइए जो जर्नल के लिए हो। गिनवाइए, हिम्मत है गिनवाने की? तो उन्होंने नहीं। अरे भैया
अरे पाँच आप नहीं ये नहीं बताइए नहीं मुझे कि नहीं अच्छे काम कौन से नहीं हुए हैं? हैं? अच्छे काम भैया बता मोदी दीजिए जी की नहीं दो कौन से? योजना मुझे पसंद है, हम्म, तीसरी कोई योजना नहीं। दो ही योजना पसंद है, दो कौन सी है? युवाओं के लिए पकौड़ा योजना हम्म, और अरबपतियों के लिए भगौड़ा योजना, हम्म, बस और कोई योजना नहीं हम्म, थी। नहीं तो पकौड़ा योजना आपने कह दिया, लोगों की रोजगार नहीं मिल रहा क्या? रोजगार कितना मिला है हम्म, बताइए, कितना लोगों को रोजगार मिला? गुंडे माफिया जो है भाजपा सरकार में ऐसे दर कांप रहे हैं। थरथर कहाँ पर है? सबसे हम्म, ज्यादा गुंडे मौलिया तो भारतीय जनता पार्टी में ही बैठे हैं। एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है गुंडे माफियाओं के घर पे। अच्छा एक चीज बताइए, गुंडों पे चल रहा है हम्म, तो कुलदीप सेंगर पे कब चलेगा? कोर्ट है ना उनके, कोर्ट करेगी अरे ना। भैया, उनके लिए बुलडोजर है और उनके लिए कोर्ट है, हम्म, क्योंकि उनके जेब में नोट है इसलिए उनके लिए कोर्ट है, और जिनके जेब में नहीं है नोट उनके लिए बुलडोजर है। ये भैया दोहरी राजनीति मत करिए। भारतीय जनता लगातार योगी जी आपके ये कह खाते रहे में हैं आ गुंडे जाएगा माफियाओं भैया। को या तो आपके जेल हाँ, या फिर जो है सीधा ऊपर, तो दो हम ही क्या जगह करें? जगह है। कुलदीप सेंगर किस राज्य से है हम्म, बताइए? कुलदीप शंकर की आप बात कर रहे हैं, वो तो न्यायालय ने उनको सजा दी है ना, आखिर जेल गए नहीं वो। तो उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? हम्म, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला नहीं बताइए? बुलडोजर उन पे जब चलता जब उनका अवैध साबित होती, उनकी जमीन घर जो है अवैध होता है। एक चीज बताइए भैया, नहीं कुलदीप लड़की का सेवर पे बलात्कार मुकदमा किया, लगा क्या? लड़की का बलात्कार किया, परिवार वालों को मार दिया, हम्म, तो उनको पद्म भूषण मिलना चाहिए नहीं ना? कितने कितने लाख का उन पे इनाम घोषित हुआ बताया अरे ना। भैया, इनाम हम्म, घोषित हो या मटिया मेट में कर हम्म, दे, हम्म, अगर मैं बीजेपी को तब मानूंगा कि हम्म, सबका साथ सबका विकास और सबका हम्म, विश्वास है जब ये अपने नेताओं को बचाते हैं हम्म, और विपक्षी नेताओं को, विपक्षी लोगों को और हम्म। देश की 135 करोड़ जनसंख्या को दबाने नहीं का आप ये काम मान करते रहे हैं हैं। कि गुंडे माफिया जो है देश से या तो भाग रहे हैं या फिर जेल के अंदर या फिर सीधा एनकाउंटर हो रहा है। अगर हम्म, गुंडे माफिया भाग रहे होते हम्म। तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अगर सदस्यता है तो गुंडे और माफियों की है, ये बात नोट करें। उत्तर प्रदेश के अंदर अरे जो है बहुत इतना बात कर सुधार रहे हैं। हो गया कि योगी जी जो है रिकॉर्ड बना दिया मुख्यमंत्री में। रिकॉर्ड बना दिया? हम्म, किस चीज का रिकॉर्ड बना दिया? रिकॉर्ड मुख्यमंत्री सबसे अच्छा काम करने का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री को जो योगी आदित्यनाथ भाई जी को देखो, मिला। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं हम्म, 2016 से दिल्ली में रह रहा हूँ। हम्म, मैंने उनका विकास मॉडल नहीं देखा, नहीं तो वो भी हम्म। बताता। उनका विकास मॉडल नहीं देखा, नहीं तो जितना उन्होंने विकास किया है, जितना उनका नाम बन गया है, बता देता मैं। अनुराग ओझा को उत्तर प्रदेश का विकास नहीं दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं दिखाई देगा? अंधा हूँ का? नहीं दिखाई देगा ना, जब भैया मुझे 21 यम्स मोदी जी की आपने क्योंकि दिखा दी। विरोधियों को हमेशा जो है उनकी अच्छाइयां नहीं दिखाई नहीं, देती हैं। एक चीज बताऊं, हम्म, चापलूसी से पद मिल जाएगा, अधिकार नहीं हम्म, मिलेगा। जिस दिन आप अधिकार की बात हम्म, करोगे ना, हम्म। बीबीसी पे जो छापा पड़ा था वही छापा आपके चैनल पे पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, सच्चाई हमेशा दिखाते रहेंगे, सच्चाई उससे कोई दिखाते हो, फर्क नहीं पड़ता सच्चाई है। दिखाते हो, हम्म, सच्चाई दिखाते हो, सच्चाई दिखाते हो। नहीं अगर सच्चाई उत्तर दिखाते प्रदेश हो में तो सुधार दो हुआ नहीं करोड़ हुआ। रोजगार कहाँ है पूछो। हम्म, अगर सच्चाई दिखाते हो हम्म, तो महिला आय सुरक्षित आज क्यों है ये हम्म, पूछो। अगर आप सच्चाई दिखाते हो तो किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई ये बात पूछो। अगर आप सच्चाई दिखाते हो तो पूछिए ना मोदी जी से नहीं सारी बातें। किसानों की आय दुगनी की, बिजली में कितना बड़ा अभी आपने देखा बजट पास हुआ, किसानों को कितनी जो है राहत मिली है, नहीं तो कितनी किसान राहत मिली दोबारा बताना, बताना दोबारा नहीं कितनी बैठ राहत? जाते हैं कि कितनी आंदोलन राहत? में। कितनी राहत? कितनी राहत? 50,000 रुपए का कर्जा किसानों को नहीं मिल रहा है, और इसको अडानी को कितना कर्जा मिल गया? 85 लाख करोड़ का मिल जाता है, 85 करोड़ का मिल जाता है, 85,000 करोड़ का मिल जाता है। अगर किसान खुश नहीं होते तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है जिस तरह से उनकी इतनी सीटें निकली हैं, ये नहीं निकल पाती वहां अरे पे। भैया सब, मैं क्या कह रहा हूँ, ईवीएम से निकलती हैं और एक भी किसान देश का उनके साथ नहीं नहीं। ईवीएम कोरोना कब होगा, ये कब खत्म होगा ये मैं बताइए। क्या कह रहा हूँ, 24 में बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लो, आज ही खत्म। 24 में भी जो है भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी, योगी जी के जो है कहना है कि उत्तर प्रदेश में ए भी, भैया, और ए भैया, मोदी ए जी की भैया, टक्कर पे कोई है नहीं शायद। देख लो, देख हम्म, लो। आपके खाते में 5,000 आ जाएगी, ये बात जनता को भी पता चल गया और मुझे हम्म, तो पता चल ही गया। आपके खाते में हम्म, 5,000 आएगी भैया, आएगी, हम्म। बिल्कुल आएगी। किस चीज का? अनुराग हाँ, ओझा के खाते में दलाली कितना? करने के, दलाली अनुराग करने, ओझा के खाते में दलाली कितना? करने का। अनुराग ओझा के एक भी कितने आते पैसा हैं? नहीं, मैं तो गरीबों की बात हम्म, करता हूँ। मैं तो गरीबों की तो बात हमारे करता हूँ। चैनल भी जो है जनता के हित में अरे ही बात करता है। सब जनता देख रही है। ए भैया, ये देख लेना, इन्होंने जो जो बात बोली है, या ये 15-16 मिनट की तो वीडियो बन ही गई होगी, और देख लेना अगर इससे भी कम मिनट कम होना तो देख समझ जाना कि इन्होंने बात काटी है, और जिन्होंने बात काटी है वही भारतीय जनता पार्टी की चाटी है। पूरी वीडियो डलेगी। ये थे हमारे साथ अनुराग ओझा जी, बेबाकी से बोलते हैं और लगातार जो है हावी रहते हैं भाजपा पे। हिंदू राष्ट्र जो मांग कर रहे हैं लोग, उन पे जो है हमलावर रहते हैं। दिल्ली से इमरान खान, बेबाक न्यूज इंडिया।